परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। पूज्य महाराज श्री जी के परम स्नेह भाजन समादरणीय श्री बसंत कुमार जी बिरला, आदरणीय श्री हीरालाल जी, आदरणीय श्री लाहौटी जी, आदरणीय श्री बाहेटी जी, समुपस्थित भगवत कथा अनुरागी सज्जनों, हम सभी लोग पुनः श्रीमद् भागवत का एकादश स्कंध नव योगेश्वर संवाद और उसमें भागवत धर्म की चर्चा। कवि नाम के योगेश्वर, भागवत धर्म का स्वरूप, भागवत धर्म की विशेषता, भागवत धर्म की सरलता और भागवत धर्म की उपलब्धि, ये सभी की चर्चा करते हुए बड़े विस्तार से उन्होंने यही कहा कि अगर भागवत धर्म अपने जीवन में लाना है, भक्त्यैक एषम गुरुदेवतात्मा, एकया भक्त्या एकया अनन्यया, अनन्य भक्ति के द्वारा, अनन्य भक्ति माने समर्पित होकर के मनसा वाचा कर्मणा सद्गुरु के प्रति समर्पित होकर के। बोले गुरु की सेवा कैसे करें? तो गुरु के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया गया, देवता और आत्मा। आत्मा से अभिप्राय है हम अपने आप का जितना ध्यान रखते हैं, अपने गुरु का उससे ज़्यादा ध्यान रखें। और यहाँ पर देव का अर्थ है ईश्वर। शरीर रूप से गुरु को भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, आराम की विश्राम की जरूरत भी होती है। कई लोग कहते हैं महाराज आप तो महात्मा हैं, महात्मा को आराम की क्या जरूरत? अरे भाई, महात्मा का शरीर होता है, महात्मा का भी जीवन होता है। कई लोग कहते हैं महाराज आपका तो जीवन ही परोपकार के लिए है, आपको खाने पीने के और आराम की क्या जरूरत? माने वो महात्माओं के भी महात्मा होते हैं, महात्माओं को भी शिक्षा देने लग जाते। तो गुरु का भी शरीर है, उसको भी भोजन की जरूरत पड़ती है, उसका ध्यान रखना चाहिए। और गुरु की आराधना, जो भगवत प्राप्त महापुरुष है, इसलिए गुरु के साथ लगा दिया गया सतगुरु। सद्गुरु अगर हमको प्राप्त हो जाए, जैसे मैंने कहा पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज, पूज्य रोटीराम बाबा, पूज्य राम किंकर जी महाराज और भी ऐसे अनेक महापुरुष आप लोगों की दृष्टि में हो सकते हैं। तो सद्गुरु की प्राप्ति हो जाए तो उनकी आराधना ईश्वर जैसे करना चाहिए, ईश्वर जैसे ध्यान रखना। गुरु गुरु है, ईश्वर ईश्वर है। हाँ, वो ठीक है, ईश्वरीय गुण उनमें आते हैं आराधना के कारण, लेकिन ईश्वरत्व जो होता है वो तो ईश्वर में ही होता है। अगर कोई महात्मा आपको कहने लग जाए कि देखो भागवत में लिखा है गुरु को ईश्वर के जैसे मानो, तो ऐसे महात्मा से तो थोड़ा सावधान हो जाना। जो अपने को स्वयं ईश्वर बताने का प्रयास करे और स्वयं कहे कि मैं भगवान हूँ, मैं ईश्वर हूँ, तो जीव ईश्वर नहीं होता है। ध्यान रखना, जीव में आराधना के माध्यम से कुछ ईश्वरीय गुणों का प्राकट्य होता है, ईश्वर नहीं होता है। कुछ शक्तियाँ आती हैं, कुछ ज्ञान होता है, भक्ति होती है, लेकिन जो वास्तव में महापुरुष है वो कभी अपने को ईश्वर घोषित नहीं करता है। लेकिन एक शिष्य का कर्तव्य है, जैसे हमने अपने गुरुदेव को देखा है, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज साक्षात ईश्वरीय गुण उनमें विद्यमान थे। जैसे ईश्वर सबको माफ करता है, किसी को दंड नहीं देता, ऐसे वो भी सबको माफ करते थे। आप कहेंगे फिर ये दंड का विभाग तो धर्मराज का है, ईश्वर का नहीं है। हाँ, हम लोग बेकार ही भगवान को दोष देने लग जाते। अरे भगवान आपने ये क्या किया? अरे भगवान क्या करे, यह तो आपके कर्म का फल है। जो ईश्वरीय व्यवस्था है धर्मराज के यहाँ, आप अच्छा काम करते हैं तो अच्छा फल मिलता है, गलत काम करते हैं तो गलत फल मिलता है। भगवान को क्या पड़ी है कि आपके साथ कुछ गलत करे?
भगवान तो सबका भला ही करते, अगर करते तो गुरु को, सदगुरु को आराधना करें, शरीर की सेवा करें और सदगुरु को इस भाव से उनकी सेवा करें। ये भगवान के रूप हैं, हाँ, भगवान के जैसे। बोले उससे क्या होगा? बोले ये जो जीवन में भय है ना, भय, जीवन में जो मृत्यु का भय है, रोग का भय है, बुढ़ापे का भय है, व्यापार में घाटे का भय है, संबंधी के वियोग का भय है, समाज में अपमान का भय है, ये बहुत सारे भय लगे हुए हैं। और भय का मूल कारण क्या है? अविद्या। हाँ, अविद्या। जहाँ अविद्या माने अपने को न जानना, हाँ, अविद्या। उसके बाद अस्मिता, जब अपने स्वरूप को विस्मृत हो गए तो ये मैं हूँ ये मान लिया, हाँ, अस्मेर भावा अस्मिता, ये शरीर मैं हूँ ये मान लेना, ये अस्मिता है। और जहाँ शरीर को मैं माना तो शरीर के संबंधियों को अपना मानेंगे और जो उसके विरोधी हैं उसको पराया मानेंगे। अपनों से राग हो जाएगा और दूसरों से द्वेष हो जाएगा और उसके बाद फिर दुराग्रह, अभिनिवेश जिसको बोलते हैं। तो ये सारे दोष, इसके मूल अविद्या है, सारे दोषों का कारण। तो अविद्या की निवृत्ति कब होगी? जब सद्गुरु मिलेगा। हाँ, आप कहेंगे भगवान भी कर सकते हैं, भगवान कर सकते हैं, लेकिन भगवान जब अविद्या की निवृत्ति करेंगे तब ध्यान रखना, भगवान बन के नहीं करेंगे, गुरु बन के करेंगे। अर्जुन की अगर अविद्या की निवृत्ति की भगवान कृष्ण ने तो सखा बन के किया कि गुरु बन के किया? कैसे किया? गुरु बन के। हाँ, जब तक अर्जुन ने शरणागति ग्रहण नहीं की, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयास्यान् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। ते शिष्यः, मैं आपका शिष्य हूं महाराज। अर्जुन ने यह नहीं कहा मैं आपका सखा हूं, बाद में यद्यपि कहा 11वें स्कंध के बाद, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम हे कृष्ण या यादव हे सखेति। तो वहां सख्य भाव है, लेकिन यहां पर जब प्रश्न होता है और जब जिज्ञासा का समाधान होता है तब भगवान भी गुरु बन के करते। अर्जुन को भी गुरु बन करके अविद्या की निवृत्ति की, उद्धव के यहाँ भी गुरु बन करके अविद्या की निवृत्ति की। और इतना ही नहीं, गोपियों के जीवन में भी, जो गोपियों के परमाराध्य थे, गोपियों के सब कुछ थे, सर्वस्व थे, जिन गोपियों के विषय में भगवान ने स्वयं परिचय दिया है, ताह मन मनस्काह मत प्राणाह मदर्थे त्यक्त दैहिकाह ये त्यक्त लोक धर्माश्चा मदर्थे तान विभर्मिहम। श्रीमद् भागवत में जिन गोपियों का भगवान ये परिचय देते हैं, उन गोपियों का मन मैं हूँ, उन गोपियों की बुद्धि मैं हूँ, उन गोपियों का प्राण मैं हूँ, उन गोपियों का जीवन मैं हूँ, उन गोपियों का सर्वस्व मैं हूँ। उन गोपियों को भी जब कुरुक्षेत्र में उपदेश दिया भगवान कृष्ण ने, तो आराध्य बन के नहीं दिया, गुरु बन के दिया। वहां पर सुखदेव जी महाराज ने शब्द का प्रयोग किया, गोपी नाम सा गुरु गति। वो गोपियों के आश्रय तो हैं ही, गोपियों के संरक्षक तो हैं ही, लेकिन इस समय गुरु बन गए। ये जो ज्ञान का उपदेश होगा, भगवान भी अगर देंगे तो भगवान बन के नहीं देंगे, क्या बन के देंगे? गुरु बन के। तो सदगुरु, इसलिए गुरु शिष्य परंपरा का बड़ा महत्व है अपने सनातन धर्म में। अपनी श्रुतियां भी कहती हैं, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद मायात नास्त कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ये कर्म से प्राप्त होने वाले जितने लोक के, इस लोक के महाराज सुख हैं और परलोक के जो सुख हैं, परीक्ष लोकान कर्मचितान, लोकान बहुवचनांत है, लोक केवल इस लोक के नहीं, परलोक के भी जो सुख सुविधाएं हैं वो एक बार देख लो, देख लो एक बार। जितना तुमको अगर लगता है कि यहाँ सुख है, यहाँ सुख है, हमारे गुरु जी कहते थे कि जब तक मन है देख लो, क्योंकि जब तक देखोगे नहीं तब तक भरोसा भी नहीं होगा। कहने से, महात्मा के कहने से भरोसा हो जाए तो समझ लेना कोई पिछले जन्म का संस्कारी जीव है। नहीं, कहने से भरोसा होता नहीं। क्यों भाई? होता है। कहने से क्या, देखने से भी नहीं होता है।
सारे दुनिया के लोग देख रहे हैं कि दुनिया वाले दुखी हैं, फिर भी कह दो कि महात्मा बन जाओ, अरे बाबा जी आप अपने जैसा सबको बनाना चाहते हो। बनेंगे वही जो सब बने हुए हैं, जहां मार खा रहे हैं, धक्का खा रहे। तो ये देखने के बाद, सुनने के बाद भी तो नहीं होता है ना। तो महाराज जी कहते थे परीक्ष लोकान कर्मचितान, अरे कर्म से प्राप्त होने वाले जितनी सुख सुविधाएं हैं, अगर इनमें रसाभास की अनुभूति हो रही है तो एक बार कर लो। एक बार करने के बाद तुमको तब पता लगेगा कि यहां वास्तव में कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, यहां दिखाई देता है, अब मिला, अब मिला, अब मिला। कितने वर्ष बीत गए भाई, इसी लालसा में कितने वर्ष बीत गए। हाँ, व्यापार अच्छा हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, विवाह हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, उसके बाद बेटा हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, उसके बाद पौत्र हो जाएगा तो सुखी हो जाए। कितनी लालसाएं बंधी हुई, लेकिन क्या वास्तव में सुख मिला? ईमानदारी से बताना। हाँ, लगता है मिला, थोड़ी देर के लिए लगता भी है कि मिला, हाँ, लेकिन फिर वो कहाँ गायब हो जाता है? क्यों? होता नहीं है ना। अगर वास्तव में होता तो रहता, होता ही नहीं है, आभास मिलता है तो रहेगा कहाँ से? गायब हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं महाराज, ये जो अविद्या है ना, ये स्वप्न की तरह दुनिया में भ्रमण कराती है। जैसे स्वप्न में सुख दुख प्रतीत होते हैं, इसी प्रकार स्वप्न मनोरथौ यथा ध्यातुर धिया, ये हमारे मन का सारा खेल है। मन का ये सुख दुख मन का धर्म है। ध्यान रखना, जो महाराज सत्संगी है या स्वाध्याय करते हैं, सुख दुख वस्तु व्यक्ति का धर्म नहीं बताया गया, सुख दुख मन का धर्म बताया गया है। इसका अर्थ क्या निकला? किसी वस्तु व्यक्ति से हमको सुख मिलेगा ये मानना भ्रम है। हम उस वस्तु व्यक्ति के विषय में हमारी मान्यता क्या है, ये हमको सुखी दुखी करता है। हमारे गुरु जी ने एक बहुत अच्छा दृष्टांत लिखा है और बड़ा प्रैक्टिकल है। देखो, यहाँ शायद कुछ गुजराती लोग भी होंगे, अगर होंगे, मैं समझता हूँ कुछ तो होंगे ही, 2-4 इतने श्रोताओं में। गुजराती लोगों को जब तक दाल सब्जी में गुड़ न डाला जाए तब तक वो नहीं खा सकते। अभी हम कथा ऋषिकेश में हुई, बहुत गुजराती लोग थे वहाँ कथा में, पंजाबी आयोजक थे और कथा में बहुत गुजराती लोग थे। अब महाराज वहाँ चीनी गुड़ तो पड़ता नहीं था सब्जी में, जानते हो, वो रसगुल्ला की चाशनी निकाल के डाल लेते थे दाल में, सब्जी में, क्योंकि जब तक उनको वो दाल सब्जी मीठी ना हो जाए तब तक उनसे खाया नहीं जाता है। और अगर आप लोगों की दाल सब्जी में चीनी गुड़ डाल दिया जाए तो खा सकोगे? भूखे रहना मंजूर है, लेकिन चीनी और गुड़ पड़ी हुई दाल सब्जी खाना मंजूर नहीं है। क्यों भाई? अगर दाल सब्जी में चीनी गुड़ में सुख है तो सबको मिलना चाहिए, खाली गुजराती को क्यों मिलता है? और अगर नमक वाली दाल सब्जी में सुख है तो गुजराती को क्यों नहीं मिलता है, बाकी लोगों को क्यों मिलता है? ये तो मान्यता है ना, हमने जैसा अभ्यास बना लिया है, मन के द्वारा जैसा जीवन को ढाल लिया है। हाँ, इतना सरल प्रैक्टिकल दृष्टांत महाराज जी ने दिया है। बोले देखो, वस्तु वही है। अगर आप ये मानते हैं कि वस्तु में सुख दुख है तो एक ही तरह की दाल सब्जी में या तो सबको दुख ही मिलना चाहिए या सबको सुख ही मिलना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं होता है। हमारी मान्यता, हमारा अभ्यास जैसा पड़ गया मन के द्वारा, मान के उसमें सुख दुख होने लग जाता है। तो महाराज कहते स्वप्न की तरह है ये मन की कल्पना। जैसे स्वप्न क्या है? हमारे मन की कल्पना। हमारे मन में जो संस्कार होते हैं वही स्वप्न में जागृत हो जाते और एक नई दुनिया का निर्माण हो जाता है। ऐसे जागृत भी हमारे मन की कल्पना है जो सुख दुख दे रहा है। आप कहेंगे मन की कल्पना, और समझिए, किसी किसी का बेटा बहुत अच्छा होता है और बड़ा सुख देता है, और किसी किसी का बेटा अच्छा नहीं होता, बड़ा दुख देता है। तो बेटा सुखदाई कि दुखदाई, एक बात। दूसरी बात, अब कहते हैं कि बच्चा अगर सुखदाई है तो उससे दुख नहीं मिलना चाहिए, लेकिन दुख भी मिलता है। कैसे? जब वो बहुत अच्छा बेटा है और जब बीमार पड़ जाता है तब दुख होता है कि नहीं होता है? होता है। हाँ, और कभी कभी, दूसरा दृष्टांत, कभी कभी अपने बेटे से ही इतना झगड़ा हो जाता है पिता का कि वो कहता है तो इस शहर छोड़ के चला जा। हाँ,
जो एक समय इतना सुख दे रहा था जो दुखदाई कैसे बन गया। और कभी कभी जिनके बेटे नहीं होते हैं वो एडॉप्ट कर लेते, दूसरे का बेटा गोद ले लेते, और उसमें इतनी दृढ़ मान्यता हो जाती है कि अपना बेटा जैसे वो सुख देने लग जाता है। तो ये मान्यता का सुख दुख है कि वस्तु व्यक्ति का सुख दुख है? किसका है भाई? मान्यता का। मन से हमने जैसा मान रखा है, हाँ बेटा मान लिया, बोले धर्म का भाई मान लिया, धर्म की बहन मान लिया, धर्म का बेटा मान लिया, उसी में महाराज हाँ इतना बंधन हो जाता है। हाँ, और आजकल तो मैंने सुना है इंटरनेट पे फ्रेंड बन जाते। क्यों, बात सही है क्या? हाँ, कोई देखा नहीं एक दूसरे को, हाँ मिला नहीं एक दूसरे को, और इतना प्रेम इतना प्रेम। और मेरे को किसी ने ये भी बताया कि उसमें नाम भी झूठा होता है, पता भी झूठा होता है, और गए काम से। हाँ, न नाम सही न पता सही, और मित्र बना लिया। अब कौन मिलेगा, कहाँ मिलेगा, और उससे दुख सुख भी होने लग गए। तो क्या वो सच्चा है? क्या वो जागने वाला एक स्वप्न ही तो है ना। हाँ, स्वप्न की बात छोड़ो, ये भी एक स्वप्न है। जो इंटरनेट का मित्र होता है ना, वो स्वप्न है। और कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, उसका नाम भी सही है कि नहीं है पता भी, और सही में प्रायः सही नहीं होता है। प्रायः 90% बोलते हैं सही नहीं होता है। कोई अपना सही नाम पता नहीं डालता है उसमें, फिर भी दिन भर उसी में लगे रहते। बोल दो एक माला कर दो, बोले समय नहीं है, और इंटरनेट में बैठने को कह दो, हाँ रात में 2 बजे तक बैठे रहेंगे। भगवान न मिले तो कोई चिंता नहीं, कंप्यूटर मिल जाए, मोबाइल मिल जाए, हाँ बस उसके बाद फिर कुछ नहीं चाहिए। न माता पिता चाहिए, न भगवान चाहिए, अरे यहाँ तक कि न भोजन चाहिए। हाँ महाराज क्या कल्चर है। तो ये मान्यता ही तो है ना, सब कल्पना है उसके अंदर, कुछ सही नहीं है। उसके बाद भी दुख सुख, मान्यता का दुख सुख। तो अभिप्राय क्या है? कुल मिला के निष्कर्ष क्या निकला? हमको अपने मन को ठीक करना है। हाँ, ये दुख सुख वस्तु व्यक्ति का नहीं है, हमारी मान्यता का है। आपने वो कथा सुनी होगी, बड़े प्रसिद्ध कथा है, संत एकनाथ के जीवन की शायद कथा है, जिनकी पत्नी ने गन्ना मारा था ना, एकनाथ जी की, हाँ तुकाराम जी की। हाँ, यहाँ के श्रोता बहुत अच्छे हैं इसलिए आनंद आता, मैं भूल जाता हूँ तो वो बता देते। हाँ, तुकाराम जी की, हाँ बड़े अच्छे महात्मा हुए महाराष्ट्र के तुकाराम जी। अब वो महाराज अपनी मस्ती में रहते थे, ब्रह्मानंद में, भगवान के भजन में डूबे रहते थे। ठाकुर जी की कुछ ऐसी लीला, उनकी धर्म पत्नी बिल्कुल भजनानंदी नहीं थी। और एक दिन तो उसको इतना गुस्सा आया, बोले दिन भर बैठे रहते हो, जाके कुछ काम करो। ठीक है भाई काम करेंगे। हाँ, ठाकुर जी की लीला, चले गए, सही में काम करने लग गए, गन्ने के खेत में काम करने लग गए। और जब काम पूरा हुआ तो जो किसान थे, पहले पैसा वैसा तो दिया नहीं जाता था भाई, गेहूं के खेत में काम किया तो गेहूं दे दिया, चने के खेत में काम किया तो चना दे दिया, ऐसे पहले काम चलता था। गन्ने के खेत में दिया तो गन्ना दे दिया। बहुत सारा गन्ना लेके आ रहे थे, रास्ते में बच्चे मिले, बोले बाबा एक गन्ना हमको दे दो। वो गन्ना बांटने लग गए। घर आते आते एक ही गन्ना बचा, सारा गन्ना बांट दिया दिन भर जो कमाया था। अब वो पत्नी को बोले कि देखो दिन भर मजदूरी किया और ये लाया हूं। अब दिन भर मजदूरी में एक गन्ना, उसको और गुस्सा आ गया, गन्ना छुड़ा लिया तुकाराम जी से, वो पीठ पे मारा जोर से तुकाराम जी को। हाँ, ये परंपरा बड़ी पुरानी है। तो इसलिए अब दुखी मत होना कभी। हाँ, एक महात्मा के साथ अगर ऐसा हो सकता है, हाँ, मारा जो जोर से गन्ना, वो 2 टुकड़ा हो गया। और जब देखो मन का एंगल, मैं कह रहा था कि मन का दुख सुख है, और जब 2 टुकड़ा हो गया तो तुकाराम जी हंसने लग गए। अब और आश्चर्य हुआ, गन्ना से मारा ही हंस क्यों रहे? बोले हंस क्यों रहे हो? अरे बोले तूने तो मेरे मन की बात कर दी। बोले इसमें क्या मन की बात कर दी? बोले जब एक गन्ना बचा तब मैं भी यही सोच रहा था, इसके 2 टुकड़े करूंगा, एक तेरे को दे दूंगा, एक मैं ले लूंगा, वो 2 टुकड़े तूने ही कर दिए। तो मेरा ही तो काम किया ना तूने। तो यही, अब आज किसी पति को पत्नी गन्ना मारने की बात ही दूर रही, कुछ अपशब्द ही बोल दे तो जीवन भर के लिए दिमाग में रख लेगा, इसने मेरे को ऐसा कहा था। हाँ, और उसने तो गन्ना से पिटाई की और उसको आनंद आ गया महाराज। हाँ, तो घटना तो एक जैसी है, लेकिन एक सुखी हो जाता है और एक दुखी हो जाता है। तो मन की मान्यता कितनी सटीक घटना है। हाँ? एक ही घटना को हम किस एंगल से देखते हैं, किस दृष्टिकोण से देखते हैं,
किस मन की दिशा से देखते हैं उस पे निर्भर करता है हमारा दुख सुख। निष्कर्ष क्या निकला? हमको न तो दुनिया बनानी है न भगवान बनाना है, हमको अपना मन बनाना है। मन, हाँ, हमारे गुरु जी का एक सेंटेंस है, वाक्य है उनके कैलेंडर में, प्रकाश स्तंभ में, न तुमको दुनिया बनानी है वो भगवान बना रहे हैं, और न तुमको भगवान बनाना है वो स्वयं सिद्ध है, तुमको केवल अपने मन का निर्माण करना है। हाँ, मन अगर अच्छा हो गया तो संसार पार हो जाओगे, और मन खराब हो गया तो संसार में मारे जाओगे, गिर जाओगे। दुनिया दुख सुख नहीं देती है, तुम्हारे मन का दृष्टिकोण तुमको दुख सुख देता है। तो मन कैसे ठीक हुए महाराज, क्या करें? अतः लिखा है, बुधा, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, वो दुनिया को ठीक करने का ज्यादा प्रयास नहीं करता है। प्रयास तो करता है, प्रयास करना भी चाहिए, परिवार ठीक रहे ध्यान रखना चाहिए, जहाँ तक हो सके समाज ठीक रहे ये ध्यान रखना चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भगवान श्री राम भी सारे लोगों को ठीक नहीं कर सके, और भगवान कृष्ण तो 50% को ही ठीक नहीं कर सके। हाँ? भगवान कृष्ण तो जब से आए तब से विरोधी थे, और जब तक गए तब तक विरोधी थे। हाँ? तो अगर भगवान इस संसार में आकर के सारे लोगों को नहीं बदल सके, तो क्या आप आशा रखते हो कि आप बदल लोगे? क्यों भाई, क्या आशा है? घर परिवार को, समाज को आप बिल्कुल ठीक कर दोगे, ये आशा आप रखते हो क्या? और रखोगे तो दुखी होगे। हाँ, समाज तो नहीं बदलेगा, तुम ही दुखी हो जाओगे। अच्छा काम करो, सेवा करो, समाज सेवा करो, लेकिन सारा समाज ठीक हो जाएगा, परिवार तुम्हारी सारी बात मान लेगा, ये आशा मत रखना। अच्छा काम करोगे तो तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, तुम सुखी हो जाओगे। हाँ, तुम्हारा अगर मन ठीक है, तुम्हारा दृष्टिकोण ठीक है, तो दुनिया बदले कि न बदले, हमारा अपना जीवन बदल जाएगा। अतः बुधा लिखा है, हाँ, कवि नाम के योगेश्वर कहते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करता है? अतः बुधा निरुंध्यात अभयम ततः स्यात्, मनः निरुंध्यात, मन का निरोध करता है। हाँ? व्यक्ति का निरोध नहीं करता है, समाज को ज्यादा परेशान नहीं होता ठीक करने का, अपने मन को ठीक करने का प्रयास करता है। बोले मन कैसे ठीक करें महाराज? तो कवि नाम के योगेश्वर कहते हैं, कहाँ से प्रारंभ करें मन को ठीक करना? हाँ, शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणेः जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेद संगः। हाँ, श्रवण, हम सुनते क्या हैं, पहले हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, अगर भगवान के रास्ते पर चलना है और अपने मन को ठीक रखना है, तो हम सुनते क्या हैं, माने हमारे कान के रास्ते हमारे हृदय में क्या जा रहा है। भगवान का नाम जा रहा है, भगवान की कथा जा रही है, भगवान का कीर्तन जा रहा है, सत्संग जा रहा है, या रागत द्वेष की चर्चा जा रही है। हाँ, भगवान कृष्ण कहते हैं, जब अवतार काल नहीं होता है ना, भागवत में एक श्लोक है, प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्णः सलिलस्य यथा शरद। अवतार काल में भगवान आंखों के रास्ते अंदर चले जाते, भगवान को देखा और इतना सुंदर स्वरूप है भगवान का, अभक्त भी भक्त बन जाता है भगवान को देख करके। खरदूषण जैसा राक्षस भी भगवान के स्वरूप पर मोहित हो गया ना। जब शूर्पणखा की दशा देखी तो बहुत क्रोध आया और मारने के लिए पहुंच गए, बोले मार डालेंगे। लेकिन जब श्री राम का दर्शन किया तो खरदूषण की टिप्पणी क्या है? यद्यपि भगनी कीन्ह कुरूपा बध लायक नहीं पुरुष अनूपा। यद्यपि हमारी भगनी के नाक कान को इन्होंने समाप्त किया है, फिर भी इतना ये सौंदर्य है, इस सौंदर्य को दुनिया से हटाना अच्छा नहीं होगा, इनको रहना आवश्यक है। और संदेश भेजा, अपनी पत्नी को अगर हमारे हवाले कर दो तो मैं तुमको छोड़ दूंगा, ये सौंदर्य दुनिया में रहना चाहिए। अब वो उनकी मूर्खता थी जो आगे की बात कही, लेकिन खरदूषण जैसा राक्षस भी श्री राम के सौंदर्य से मोहित हुआ कि नहीं हुआ? और शूर्पणखा भी मोहित हुई कि नहीं हुई थी? तो अगर राक्षस के हृदय में श्री राम जा सकते हैं आंखों के रास्ते,
तो भक्त के हृदय में चले जाएं तो आश्चर्य क्या है, अभिप्राय क्या है। तो जब अवतार काल होता है तो भगवान को दर्शन किया और भगवान अंदर चले जाते, लेकिन इस समय अवतार काल नहीं है, भगवान अपने धाम में निवास कर रहे हैं। तो इस समय कानों के रास्ते जाएंगे। अगर हमको अपने मन को सुधारना है, पहला काम हमको ध्यान रखना पड़ेगा, हम सुनते क्या हैं। हाँ, अड़ोसी पड़ोसी की चर्चा ज्यादा सुनते हैं, एक दूसरे की निंदा स्तुति ज्यादा सुनते हैं, या भगवान की कथा। हाँ, हमारे पूज्य रोटीराम बाबा मना कर देते थे, जब कोई इधर उधर की चर्चा करता था ना, वो ऐसा है, बोले बस यहाँ भगवान की चर्चा करना तो करो, नहीं तो मौन बैठो। हाँ, भगवान का जप करो। हमारे गुरु जी के पास हरिद्वार में 2 साधक थे, वेदांत के साधक थे, और वो झगड़ते हुए पहुंच गए गुरु जी के पास। हरिद्वार में गुरु जी प्रवचन कर रहे थे भगवत गीता पर, बैठे हुए थे तो पहुंच गए, एक दूसरे की शिकायत करने लग गए। जानते हो, गुरु जी ने उनकी शिकायत पे कोई ध्यान नहीं दिया। गुरु जी ने कहा कि तुम लोगों का ब्रह्म चिंतन पूरा हो गया क्या? तुम लोगों को ये सब खटपट करने का समय कैसे मिला? यह तो ब्रह्म चिंतन प्रारंभ नहीं हुआ इसलिए समय मिला, और यह ब्रह्म चिंतन पूरा हो गया तो समय मिला। अगर ब्रह्म चिंतन चल रहा है तो ये सब उल्टे सीधे काम करने का समय कैसे मिला तुमको? महाराज वो शिकायत तो भूल गए, भाग खड़े हुए वहां से दोनों। हाँ, क्यों? अभिप्राय क्या है? एक तरफ हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं, और आज स्वाभाविक है, और दिल्ली जैसे नगर में हर व्यक्ति व्यस्त है, कोई फ्री नहीं है। और एक तरफ जब हमको कोई पड़ोसी की चर्चा सुनाने लग जाता है तो सच बताना समय मिल जाता है कि नहीं? हाँ? इतना ध्यान से सुनते हैं, फिर न ठंडी लगती है, न गर्मी लगती है, न बरसात का प्रभाव पड़ता है, बल्कि और पूछते हैं आगे फिर क्या कहा उसने। कथा में नहीं पूछते कि आगे कवि नाम के योगेश्वर ने क्या कहा। कथा में नहीं पूछेंगे, वहां जरूर पूछेंगे आगे वो फिर क्या कहा और क्या बोला मेरे विषय में। अब वो बोला भी कि नहीं बोला ये भी डाउट है। हाँ, अरे झगड़ा लगाने वाले भी झूठा झगड़ा लगा देते, वो तेरे को ऐसा कह रहा था, अब बिना पता लगाए हम लोग मान भी लेते। अब उससे पूछते भी नहीं कि उसने कहा है कि नहीं कहा। हाँ महाराज, तो कहते हैं श्रवण, अगर हमको भगवान को अपने हृदय में लाना है, भगवान को लाकर के अपने मन को खुश करना है, आनंदित करना है, तो हमको पहला काम क्या करना होगा? श्रृणवन सुभद्राणि रथांग पाणे, भगवान श्याम सुंदर की सुंदर सुंदर कथाओं का श्रवण करना होगा। और केवल कथा नहीं, बोले गीतानि नामानि तदर्थकानि, कभी कथा सुनो, कभी कीर्तन सुनो। हाँ, कभी नाम संकीर्तन जहां हो रहा हो वहां बैठो। हाँ, जहां भक्त लोग कीर्तन करते हैं ना, अब देखेंगे जहां प्रोफेशनल कीर्तन होता है वो अलग होता है, और जहां भक्त लोग कीर्तन करते हैं वहां कुछ रस अलग होता है। हाँ, जहां 4 भगवान के दीवाने बैठ के गाते हैं वहां आप देखो। तानसेन जिनके शिष्य थे हरिदास जी महाराज के, तानसेन को आज तो बड़ा महाराज क्या कहना है, जो बहुत अच्छा गायक हो उसको तानसेन कहा जाता है। हाँ, ये तो तानसेन है आज के महाराज, लेकिन हरिदास जी के सामने वो फेल थे। हाँ, अकबर ने जब देखा हरिदास जी को सुना, गदगद हो गया। अकबर जैसे व्यक्ति के शरीर में रोमांच होने लग गया, हरिदास जी का भजन सुन के हृदय द्रवित होने लग गया। तानसेन से पूछा, ये भजन मैंने पहले भी सुना है, तुमने सुनाया है मेरे दरबार में, लेकिन आज हरिदास जी तुम्हारे गुरु जी से जो सुना उससे तो मेरे हृदय में एक विलक्षण प्रभाव पड़ा, फर्क क्या है? और फर्क वही था, हाँ, सच्चाई। क्या जवाब दिया तानसेन ने? तानसेन ने कहा, जहां अपनाए मैं भजन सुनाता हूं आपको प्रसन्न करने के लिए, मेरे गुरुदेव भजन सुनाते हैं बांके बिहारी को प्रसन्न करने के लिए, यही फर्क है। हाँ, जो बांके बिहारी के लिए गाएगा वो स्वयं मस्त हो जाएगा और सुनने वाले भी मस्त हो जाएंगे। हाँ, जो समाज के लिए गाएगा, हमारे गुरु जी कहते थे साधु को फरमाइशी कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। हाँ, कई लोग कहते हैं महाराज आज ये भजन सुना देना। हाँ, मैंने कहा ठीक है, आदेश आपका सिरोधार्य करेंगे। हाँ, हमारे गुरुदेव तो आप ही हो, आदेश दे रहे हो ना। हाँ, ये भजन महाराज सुना देना। हाँ, नहीं, साधु जब अपनी मस्ती में गाएगा, फरमाइशी कार्यक्रम में आनंद भी नहीं आता है। हाँ, जिस समय महात्मा का जो महाराज भाव आएगा उस समय जो गाएगा। आप गोस्वामी तुलसीदास जी को देखो ना, विनय पत्रिका में कभी कभी भगवान की बड़ी विनय है,
बड़ी करुणा का वर्णन है। कभी कभी गोस्वामी जी कहते हैं मेरा उद्धार नहीं करोगे ना तो तुम्हारा पुतला निकालूंगा और दुनिया में बताऊंगा कि झूठे पतित पावन है। हाँ, पतित पावन खाली नाम है, ये करते नहीं है। तो जिस समय जैसा भाव आया वो भक्त उसी भाव को भगवान से जोड़ देता है, और वो हमारा झगड़े का भाव हो तो भी भजन बन जाता है, और प्रेम का भाव हो तो भी भजन बन जाता है। हाँ? तो कहने का अर्थ क्या है? शरणवन सुभद्राणि रथांग पाणे। किसका महाराज? कथा सुनो, कीर्तन सुनो, कीर्तन गाओ, लेकिन किसका? संसार का नहीं, दुनिया का नहीं। पूज्य राम किंकर जी महाराज प्राय सुनाते थे, बोले कुंभन दास जी को सीकरी जाना पड़ा राजा से मिलने के लिए। अब उनका आदेश था, जाना पड़ा। जब लौट के आए तो स्वाभाविक है आज कोई प्राइम मिनिस्टर से मिल के आवे तो साथ वाले पूछेंगे कैसा लगा, क्या क्या हुआ, और बड़ा खुश होके बताएगा। फिर जो नहीं भी हुआ होगा वो भी बताएगा। लेकिन जब कुंभन दास जी से पूछा गया राजा से मिल के आए हो, अपना अनुभव तो सुनाओ, तो क्या उन्होंने जो भजन गाया है, संतन को कहा सीकरी सो काम। संतों को सीकरी के राजा से क्या लेना देना है भाई, मेरे को वहां क्या मिलने वाला था। जाको मुख देखत दुख लागत, वाको करनी पड़ी सलाम। जिसका चेहरा देख के ही लगता है कि क्या व्यक्ति है, लोगों को दुखी करता है, परेशान करता है, वहां जाकर के उसको सलाम करनी पड़ी। और बोले मेरा सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ, आवत जात पनहिया टूटी। मेरे जूते और घिस गए आने जाने में। वो तो देने वाला है नहीं। आवत जात पनहिया टूटी, बिशरी गयो हरि नाम, संतन को कहा सीकरी सो काम। तो ये जो साधु का अनुभव, जो साधु की मस्ती है, वो साधु के साथ होती है, महात्मा के साथ होती है। इसलिए शरणवन सुभद्राणि रथांग पाणे, जन्मानि कर्माणि चयानि लोके। भगवान के जो दिव्य जन्म हुए, दिव्य अवतार हुए हैं, उनकी कथा सुनो, उनकी चर्चा देखो, किस भक्त के लिए भगवान ने क्या क्या किया। रथांग पाणी शब्द ही क्यों कहा? जीव गोस्वामी जी ने लिखा है, जो गौड़ी संप्रदाय के टीकाकार हैं भागवत के, रथांग पाणी। रथांग पाणी नाम कब पड़ा था भगवान का मालूम है? आप सब लोग जानते हैं कब पड़ा था? रथांग पाणी माने, रथांग माने रथ का पहिया, वो है हाथ में जिसके। रथांगम पाणव यस्य असौ रथांग पाणी ही तस्य रथांग पाणे। बोले रथांग, रथ का पहिया जिसके हाथ में है उसका नाम पड़ गया रथांग पाणी। पाणी माने हाथ, रथांग माने रथ का पहिया, रथ का एक अंग। ये नाम कब पड़ा था? महाभारत में भगवान का नाम पड़ा था। कब पड़ा था? जब भीष्म पितामह को टूटे हुए रथ का पहिया लेके मारने के लिए दौड़े थे, तब ये नाम पड़ा था। अब यहां पर प्रश्न उठाया गया, इसी नाम का ध्यान ज्यादा क्यों करें, रथांग पाणी नाम का ही कीर्तन क्यों करें? बोले इसमें भगवान के विलक्षण करुणा और वात्सल्य का दिग्दर्शन है। इससे आपको भी भरोसा होगा भगवान अपने भक्त के लिए सत्य भी छोड़ सकते हैं, प्रतिज्ञा भी छोड़ सकते हैं, भक्त के लिए अपना सब को छोड़ के भक्त को बचाने के लिए तत्पर होते। क्यों? आप जानते। और ये हुआ कैसे? रथांग पाणी का जो प्रयोग हुआ, भीष्म पितामह जब युद्ध कर रहे थे तो भीष्म पितामह ने एक दिन देख लिया। अब महाराज भगवान कृष्ण तो आगे बैठे रहते थे रथ में, अर्जुन सारथी था, भगवान रथी थे। भीष्म पितामह ने एक दिन ध्यान से देखा, जब कोई महारथी बड़ा भयंकर युद्ध करता है अर्जुन से, और अर्जुन जब हारने लग जाता है, तो भगवान ने तो प्रतिज्ञा की है मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, खाली सारथी बना रहूंगा, लेकिन वहां बैठे बैठे भी कुछ कला करते रहते हैं। नटखट है ना। क्या किया जानते हो? भीष्म पितामह का तो ध्यान युद्ध में भी रहता था और भगवान कृष्ण पे भी रहता, उन्हीं के भक्त थे वो। भीष्म पितामह ने देखा कि जब अर्जुन परेशान हो जाता है युद्ध करते करते, तो श्री कृष्ण एक लीला करते। जानते हो क्या लीला? रथ में आगे बैठे बैठे अपने चेहरे पर बहुत सारा सौंदर्य प्रकट कर देते। इतने सुंदर हो जाते, इतने सुंदर हो जाते हैं कि सामने का महारथी अर्जुन को छोड़ के श्री कृष्ण को देखने लग जाता है, और जहां उसकी नजर हटी
अर्जुन से, वहीं पर अर्जुन उसको बाण का संधान करके पराजित कर देता था। तो वास्तव में क्या यह अर्जुन पराजित करता था कि श्री कृष्ण पराजित करवाते थे? क्या होता था? करवाते थे। इस दृश्य को भीष्म पितामह ने देख लिया। जब भीष्म पितामह ने देखा तो नाराज नहीं हुए, प्रसन्न हो गए। उनका हृदय नाचने लग गया। धन्य हो मेरे ठाकुर, धन्य हो लीलाधर, तुमने प्रतिज्ञा की है मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन फिर भी चोरी चोरी कुछ तो कर ही रहे हो। लेकिन ये चोरी मैं आपके छिपने नहीं दूंगा। ये दुनिया के सारे भक्तों में मैं इस चोरी को दिखा के रहूंगा, जिससे तुम्हारे सारे भक्त तुम्हारी भक्ति में लग जाएं और ये विश्वास हो जाए कि ठाकुर कैसा होता है। और तब उसके बाद भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है, आज जो हरि न शस्त्र गहावऊं तो लाजो गंगा जननी को शंतनु सुत न कहावूं। भीष्म पितामह ने अभिमान में प्रतिज्ञा नहीं की। भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण की प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए प्रतिज्ञा नहीं की। भीष्म पितामह जानते हैं, 12 महाभागवतों में भीष्म पितामह का नाम है। भगवान कृष्ण के बड़े भारी प्रेमी हैं भीष्म पितामह। अरे आप अपने माता पिता, अपने गुरु का अपमान नहीं करते हैं, क्या भीष्म पितामह श्री कृष्ण का अपमान करेंगे? क्या उनकी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए कोई प्रतिज्ञा करेंगे? नहीं। उन्होंने देखा जो मेरे श्री कृष्ण चोरी चोरी भक्तों की सहायता कर रहे हैं, उस चोरी को प्रकट करना पड़ेगा, तभी भक्तों का भरोसा बढ़ेगा भगवान के ऊपर। और तब उन्होंने प्रतिज्ञा की, आज जो हरि न शस्त्र गहावो तो लाजो गंगा जननी को शंतनु सुतना कहावो। और उतना भयंकर युद्ध किया भीष्म पितामह ने। कौन जीत सकता था उनको? परशुराम जी के जो शिष्य है, इच्छा मृत्यु का वरदान जिनको प्राप्त है, इतने बड़े जो धनुर्धर हैं महाराज, भीष्म पितामह को जीतना असंभव कार्य था, असंभव। उन्हीं से अंत में पूछना पड़ा कि आप युद्ध से कैसे हटेंगे। हाँ, इतने बड़े योद्धा, इतना भयंकर युद्ध किया। अर्जुन तो घबरा गया। भगवान ने देखा अर्जुन घबरा गया, ये तो हारने की कगार पे पहुंच गया। तब जानते हो भगवान ने रथ चलाना तो छोड़ दिया, कूद पड़े रथ से। एक टूटे हुए रथ का पहिया पड़ा हुआ था, वो रथ का पहिया हाथ में उठाया और भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़ पड़े। भीष्म पितामह यही दृश्य तो उपस्थित करना चाहते थे, यही लोगों को दिखाना चाहते थे। जैसे भगवान रथ का पहिया लेके मारने के लिए दौड़े, भीष्म पितामह ने धनुष बाण रख दिया, तलवार रख दिया, हाथ जोड़ लिए, आइए प्रभु ये जीवन आपका है, रखिए तो आपका और ले लीजिए तो आपका। बस केवल यही दृश्य मेरे को दुनिया को दिखाना था, मेरे को आपको कोई हराना थोड़ा है। आपके कोई प्रतिज्ञा भंग थोड़ी करनी है। अब क्या करें? जब भीष्म पितामह ने हथियार ही रख दिए तो इस स्थिति में मारना तो हमारा धर्म युद्ध के अंतर्गत है नहीं। भगवान ने भी रथ का पहिया छोड़ दिया, अब क्या करें? यहां पर जीव गोस्वामी जी महाराज ने अपनी टीका में लिखा है, भगवान अर्जुन को बचाने के लिए इतने अधिक व्याकुल हो गए, बोले अगर भीष्म पितामह को मारना था तो रथ का पहिया लेके ही क्यों दौड़े? सुदर्शन चक्र को स्मरण कर लेते, वो तो तुरंत स्मरण करते उनकी उंगली पे आ जाता और कुछ भी काम कर सकता था। बोले इतने व्याकुल हो गए अर्जुन की व्याकुलता को देख के कि सुदर्शन चक्र की याद ही भूल गई, जो सामने मिला उसी को उठा करके मारने के लिए दौड़ पड़े। और तब भीष्म पितामह ने हाथ जोड़ लिए, बस मेरा काम हो गया। आज पता लग गया कि आपकी प्रतिज्ञा सच होती है या भक्त की प्रतिज्ञा सच होती है। आज आपने दिखा दिया। भक्त के एक काम से भगवान ने 2 काम दिखा दिए। एक तो ये दिखा दिया श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा थी मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, और भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी कि मैं हथियार उठवा के रहूंगा। तो भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा सच हुई और श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा झूठी हुई। और भगवान कृष्ण ने यह भी सोचा, भीष्म प्रतिज्ञा तो हमेशा के लिए प्रसिद्ध रहने वाली है, क्योंकि भीष्म जो प्रतिज्ञा करते हैं उसे कभी नहीं टलते, और इस अवतार में मेरी कोई प्रतिज्ञा सच रहने वाली है ही नहीं। तो जो ये अवतार है, ये तो बचपन से ही मेरा काम यही चल रहा है, बोला और गड़बड़ हो गया। हाँ, मिट्टी खा ली बोले नहीं खाई, माखन चुराया बोले नहीं चुराया, तो बोले उसमें से एक और जुड़ जाएगा झूठ, तो क्या समस्या। हाँ, भीष्म पितामह की सत्य की रक्षा की और अपना परित्याग कर दिया महाराज, तो अभिप्राय क्या? इसलिए रथांग पाणी, इससे शिक्षा क्या मिलती है? भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए किसी सीमा तक जा सकते, अपना सत्य छोड़ सकते,
अपनी प्रतिज्ञा छोड़ सकते हैं, सर्वस्व का परित्याग कर सकते हैं, लेकिन किसके लिए? भक्त के लिए। हाँ, ये मत सोच लेना हमारे आपके लिए। हम आप जब भक्त बन जाएंगे, समर्पित हो जाएंगे, उनके हो जाएंगे, हाँ, उनके जब अपने हो जाएंगे, दुनिया के होकर के तो बहुत देख लिया, और नहीं संतोष है तो और देख लो। हाँ, दुनिया के होकर के महाराज बहुत कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं रोज कहता हूं, और इसीलिए कहता हूं कि शास्त्र में लिखा है, और बहुत लोग मेरे पास आते हैं, वो बताते हैं अपने अपने घर की जो कथा व्यथा है। और एकांत में लोग मिलते हैं ना, और उसमें 10% होते हैं जो भगवान की बात करते, 90% जो एकांत में मिलने वाले लोग हैं अपने घर की कथा व्यथा ही सुनाते। कथा व्यथा समझ गए ना आप लोग? हाँ, समझे गए होंगे, सबके घर में ही चल रहा हो। हाँ? तो अभिप्राय क्या है? ये दुनिया में जो है ये बहुत कुछ हाथ लगने वाला नहीं। हाँ, इसलिए श्रृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणे जन्मानि कर्माणि चयानि लोके, ये कर्म है। हाँ, भगवान अवतार किस किस के लिए लेते, कैसे कैसे लेते? गीतानि नामानि तदर्थकाणि। हाँ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हाँ, गोविंद नाम कैसे पड़ा ये महाराज उसकी आप खोज करो। गोपाल नाम कैसे पड़ा ये खोज करो। दामोदर नाम कैसे पड़ा ये खोज करो। हाँ, गिरधारी नाम कैसे पड़ा ये खोज करो। अरे भगवान के तो जितने कर्म थे उतने नाम पढ़ते जाते थे। हाँ, आप इसमें अपना दिमाग लगाओ ना, कितना आनंद आएगा। और प्रैक्टिकल करके देख लो ना। 1 घंटा हम लोग भगवान की कथा करते, मैं समझिए आपको सुनाता हूं और आप सुनते हैं, लेकिन ये जो 1 घंटे का समय है ये कई घंटे तक हमारे दिमाग को आनंद में रखता है कि नहीं? मेरे को तो भाई बहुत आनंद होता है, आपको भी होता ही होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। होता है कि नहीं? ईमानदारी से बोलना। होता है ना? तो 1 घंटा भगवान की चर्चा, भगवान की कथा कई घंटे तक हमारे जीवन को सुखमय रखती, और 1 घंटे तक पड़ोसी की चर्चा। आप स्वयं मिलान कर लो ना। हाँ, लाभ हानि का स्वयं निर्णय कर लो ना। 1 घंटे तक भगवान की कथा सुनो और उसका रिजल्ट देखो, और 1 घंटे तक पड़ोसी की कथा सुनो और उसका रिजल्ट देखो। क्यों भाई, समझ में आ गई बात? इसलिए आप गृहस्थ आश्रम में हैं, व्यवहार में है, जितना आवश्यक है आपको काम करना होगा, करना चाहिए, लेकिन अनावश्यक। जानते हैं 2 चर्चा अपराध है, पर चर्चा अपराध है और व्यर्थ चर्चा अपराध है। पर चर्चा माने दूसरे के घर की कथा, उसका बेटा ऐसा, उसकी बेटी ऐसी, उसकी बहू ऐसी। अरे भाई जो है तुमको उससे क्या लेना देना है? ये पर चर्चा। और व्यर्थ चर्चा जिसको हम लोग गप बोलते, हाँ, गपाष्टक, जिसका कोई सिर पैर नहीं होता है। हाँ, एक बड़े विनोदी सज्जन थे, मैं उड़ीसा में कथा कर रहा था, भुवनेश्वर में, जगन्नाथपुरी के में। तो अंतिम दिनों बड़े विनोदी थे, बड़े विनोद में बोले हमारा और हमारी पत्नी का कभी झगड़ा होता ही नहीं। अगर आप लोगों को सूत्र चाहिए तो मैं बता दूं। स्वाभाविक है, सब लोग बड़े उत्सुक हो गए, सब लोग पूछने लग गए जरूर बताइए, क्योंकि वो समस्या सबके यहाँ होती है। बोले जरूर बताइए क्या सूत्र है। बोले बड़े बड़े निर्णय मैं लेता हूँ और छोटे छोटे निर्णय पत्नी लेती है। निर्णय का विभाग है, इसलिए एक दूसरे के निर्णय में दखलंदाजी नहीं करते, झगड़ा होता ही नहीं। बोले महाराज एग्जाम्पल के द्वारा बताइए, उदाहरण के द्वारा, कैसे बड़े निर्णय कैसे छोटे निर्णय। तो जो सज्जन थे बड़े विनोदी थे, हंसने लग गए। बोले जैसे प्रधानमंत्री देश का कौन बनना चाहिए वो निर्णय मैं लेता हूँ, राष्ट्रपति कौन बनना चाहिए वो निर्णय मैं लेता हूँ, हाँ, अमुक सीएम, हाँ, चीफ मिनिस्टर कौन बनना चाहिए वो निर्णय मैं लेता हूँ। उसमें पत्नी की कोई दखलंदाजी नहीं होती। घर में क्या होना चाहिए वो सारे निर्णय पत्नी लेती है। मैं उसमें दखलंदाजी नहीं करता हूं, इसलिए हम दोनों का कभी कोई झगड़ा नहीं होता है। सूत्र समझ में आया? ओ बड़े विनोदी सज्जन थे। कहने का अर्थ क्या है, आप जहां भी ज्यादा दखलंदाजी करोगे वहीं झगड़ा प्रारंभ हो जाएगा। वो चाहे गुरु शिष्य का हो, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे भाई भाई का हो। तो इसलिए इसको बोलते हैं अनावश्यक चर्चा। आपको जितना जरूरत है व्यवहार में, जितनी आपकी ड्यूटी उतनी चर्चा करिए। नहीं तो महाराज अगर आपका थोड़ा भी प्रेम है तो मैं बार बार कहता हूं,
भगवान का नाम, कभी अगर आप अपने साथियों के साथ बैठे हैं, भक्तों के साथ बैठे हैं तो प्रेम से कीर्तन करिए, और अकेले अगर कोई काम कर रहे हैं तो मन से ही भगवान का नाम जपते चलो, काम करते चलो। ये सूत्र जीवन में अपना लीजिए, आपको इतना रस आने लग जाएगा। एक पद्धति है जीवन की। जो भी आप काम कर रहे हैं, काम करते रहो और मन ही मन भगवान का नाम चलता रहे, नाम स्मरण होता रहे। इतना रस आता है, इतना आनंद आता है, फिर दूसरों से बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, दूसरे की चर्चा करने का समय ही नहीं मिलेगा। ना गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जः। और जब ज्यादा आनंद आएगा ना तो जोर जोर से गाने लग जाएगा। बोले लोग क्या कहेंगे, फिर ये लज्जा छूट जाती है। फिर उसको लोगों की चिंता नहीं रहती है। जैसे मीराबाई का जीवन हो गया था ना, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। राजघराने की महिला, राजघराने, जिसका पीहर भी राजघराना, ससुराल भी राजघराना। उस संतों के साथ जब महाराज श्याम सुंदर का कीर्तन होता था, गिरधर नागर का कीर्तन होता था, व्याकुल हो जाती थी मीरा। और जानते हैं, तभी तो मीरा के पास ठाकुर स्वयं आए थे ना चल के। मालूम है आप लोगों को, मीराबाई के जो गिरधर नागर थे वो एक संत की सेवा में थे पहले। एक संत भगवान उनको अपनी सेवा में रखते थे। और वो संत भगवान मीराबाई के, जब बच्ची थी मीराबाई, बहुत छोटी बालिका थी, मीराबाई के पीहर में वो महात्मा जी आए और वो बड़ा सुंदर ढंग से पूजा कर रहे थे। मीराबाई वहीं बैठी रहती थी, वो देखती रहती थी, बड़ा उनको अच्छा लगता था। उन्होंने पूछा ये कौन है? बोले मीरा, ये तो गिरधर है मेरे, ठाकुर जी है। बड़े प्रेम से महाराज शांति से पूजा बैठ के देखती थी, संस्कारी जीवन था। संत ने मीरा से कहा तुमको क्या चाहिए बताओ। संत बड़े प्रसन्न थे उनकी इस बच्चे की इस भावना से। जानते हो मीरा ने क्या कहा? मीरा ने कहा अगर आप प्रसन्न हैं तो मेरे को अपने ये गिरधर दे दीजिए। अब संत भी बड़े प्रेमी थे। अब महाराज उन्होंने वचन दे दिया था, फिर भी महाराज एक तरफ प्रेम था, एक तरफ वचन था, विवश होके संत को मना करना पड़ा। संत ने कह दिया मीरा माफ करना, ये तो मैं नहीं दे सकता हूं, और कुछ मांग ले सब कुछ दे सकता हूं। लेकिन जानते हो आगे क्या हुआ? अब मीरा दुखी होके चली गई। कोई बात नहीं, उनके ठाकुर जी है। रात्रि में ठाकुर जी ने स्वप्न दिया वो संत को। जो संत और ठाकुर जी की सेवा करते थे उनको स्वप्न दिया ठाकुर जी ने, अरे संत जी तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं और तुम्हारी सेवा भी काफी हो चुकी है, लेकिन अब मेरा मन है मीरा की सेवा लेने का। कल मेरे को मीरा के पास आप दे देना। अब जानते हैं जब प्रभु ही चाह रहे हैं, प्रभु का ही आदेश हो गया। अगले दिन जब मीरा आई, वो संत भगवान के आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे थे। धन्य हो बेटी, इतनी कम अवस्था में भगवान ने जिसका वर्ण किया है। भगवान ने स्वयं कहा है मेरे को मीरा की सेवा लेनी है, तुम मेरे को मीरा के पास पहुंचा देना। ये भगवान ने स्वयं मेरे को स्वप्न में आदेश दिया है। और अगले दिन महाराज बड़े पूजन करके और बड़े विह्वल हृदय से वो संत ने अपने ठाकुर जी जो गिरधर गोपाल थे वो मीरा को दे दिए। वही गिरधर गोपाल आजीवन मीरा के साथ थे, वही गिरधर गोपाल थे। आप कल्पना करिए उस भावना की, जहां ठाकुर जी स्वयं चाहते मैं इनके पास रहूंगा, इनकी सेवा लूंगा। गायन विलज्जा, इतना रस, इतना आनंद। तभी तो मीरा की ऐसी प्रसिद्ध भक्ति, पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग क्या कहते थे? लोग कहे मीरा भई बावरी। लोग कहते थे मीरा पागल हो गई। कोई भी कहेगा। राजघराने की बच्ची, पीहर में रही तो भी वैसा, ससुराल गई तो भी वैसा। लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नाशी रे। लेकिन मीरा के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं था। पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे। यहां से ही यात्रा समाप्त नहीं हुई। मीरा के पास काला नाग भेजा गया डसने के लिए। जानते हो काला नाग क्या बन गया? ठाकुर जी का हार बन गया। हार बन गया। मीरा के पास विष भेजा गया, जैसे मीरा विष पी के समाप्त हो जाए। और ये कह करके भेजा गया ये गिरधर नागर का चरणोदक है। चरणोदक क्या मीरा नहीं जानती थी कि विष है? मीरा जैसी बुद्धिमती, मीरा जैसी प्रतिभाशाली बालिका, क्या विष की पहचान नहीं थी? थी। लेकिन धन्य है मीरा की निष्ठा,
जब मीरा को ये कह दिया गया ये तुम्हारे गिरधर नागर का चरणोदक है, मीरा को जानते हुए कि ये विष है, अगर गिरधर नागर का नाम जुड़ गया है तो मीरा का भरोसा था ये विष विष नहीं रहेगा, अमृत बन जाएगा। और वही हुआ, मीरा ने वो विष पान कर लिया, लेकिन मीरा की मौत नहीं हुई। उस विष के कारण मीरा आज भी अमर हो गई। हाँ, मौत नहीं हुई। जहर का प्याला राणा ने भेजा, पीवत मीरा हासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। तो लिखा है जब मस्ती आ जाए फिर लोगों की चिंता मत करना, ये लोग कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। हाँ, इनकी चिंता करोगे तो भी बोलेंगे, इनकी अगर बहुत चिंता करोगे तो भी बोलेंगे, इसलिए इनकी चिंता क्यों करना भाई। हाँ, जब मस्ती आवे करताल लेके गाना बजाना नाचना। अरे लोग यही तो कहेंगे ना कि इनका थोड़ा स्क्रू ढीला हो गया है, इतना ही बोलेंगे ना, और क्या करेंगे। हाँ, बोले ठीक है, अच्छा हो गया, अच्छा बहुत अच्छा है। और जब लोग ये बोलने लग जाए ना कि स्क्रू ढीला हो गया है तो दुखी मत होना, प्रसन्न हो जाना, सोच लेना भक्तों की लिस्ट में हमारा नाम आ गया है। जितने भक्त होते हैं वो नॉर्मल नहीं होते। हाँ, वो अब नॉर्मल या सब नॉर्मल कुछ भी रहे, नॉर्मल नहीं होते। आप वास्तव में जितने भक्त देखेंगे, हाँ, थोड़ा पागलपन होता है उनके जीवन में। नारद जी की माँ की मौत हो गई, भागवत में कथा है। वो बालक थे, छोटे बालक थे, मौत हो गई, और वो वहां तो कुछ नहीं बोले। जब व्यास जी को अपनी घटना सुनाते तो क्या सुनाते। हाँ, नारद जी कहते जब माँ की मौत हो गई तो उसको मैंने भगवान की बड़ी कृपा मानी। क्या ये नॉर्मल व्यक्ति की पहचान है। हाँ, माँ की मौत हो गई, भगवान की बड़ी कृपा के रूप में आप देख रहे हैं। बोले क्यों, ऐसा क्यों आपने माना। तदा तदा अनुग्रह से, हाँ, भगवान का अनुग्रह मान करके। हाँ, क्यों माना अनुग्रह है। बोले मेरी माँ से मैं रोज कहता था मेरे को एकांत में जाके जंगल में भजन करना है, लेकिन मेरी माँ अनुमति नहीं देती थी। माँ के अनुमति के बिना बेटा जा भी नहीं सकता है, और माँ अनुमति देती नहीं थी। मैं भगवान से प्रार्थना करता था, प्रभु आप चाहेंगे तभी मैं आपका भजन कर सकूंगा। तो भगवान ने मेरी माँ को अपने धाम में बुला दिया और मेरे भजन का रास्ता साफ कर दिया। भगवान की बड़ी कृपा थी। लेकिन अगर आप ऐसा कहीं बोल देंगे तो भगवान की कृपा तो बाद में होगी, पहले डंडे ऊपर से पड़ेंगे। हाँ, कहेंगे पागल हो गया, माँ की मौत हो गई, कहता भगवान की बड़ी कृपा हुई। हाँ, लेकिन जो भक्त होता है वो थोड़ा पागल होता है। और एक संत बड़ी अच्छी बात कहते थे, बोले पागल हुए बिना आपको महाराज एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं मिल सकते, पागल हुए बिना व्यापार में अच्छी उन्नति नहीं मिल सकती, पागल हुए बिना किसी काम में आप अच्छी सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। तो बिना पागल हुए ठाकुर कैसे मिल जाएगा। अगर दुनिया के लिए पागल हो गए तो क्या हुए, ठाकुर के लिए पागल हो जाओ ना, वो पागल होना भी भक्ति बन जाएगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो विचरेत असंगः गायन विलज्जा, लज्जा छोड़ करके पागल हो जाओ तो भी कोई चिंता नहीं, ऐसे भगवान का गान करो, तब आपका मन आनंदित हो जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा। और मन शुद्ध हो जाएगा तो जीवन सुखी हो जाएगा, जो भागवत धर्म का महाराज मुख्य उद्देश्य है। आगे और थोड़ा एक दो श्लोक और हैं भागवत धर्म के, अब उनकी चर्चा कल करेंगे। आज का समय पूरा हो रहा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम।